अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू मदीहा फैक्ट्स। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक ऐसा टॉपिक जिसमें लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है कि हम लोगों ने मार्केट के अंदर कब एंटर होना है और कब हम लोगों ने मार्केट के अंदर से एग्जिट होना है। बहुत से लोगों को पता ही नहीं कि मार्केट के अंदर उनका एंट्री पॉइंट कौन सा होता है या मार्केट के अंदर उनका एग्जिट पॉइंट कौन सा होता है। और बहुत से लोगों को इवन यहाँ तक नहीं पता होता कि हम लोगों ने अपनी ट्रेड को होल्ड कहाँ तक करना है और हम लोगों ने अपनी ट्रेड से एग्जिट कब करना है, ठीक है। या फिर हम लोगों ने अगर मजीद टीपीस को होल्ड करना है तो किस तरह से करना है। तो देखें, आज मैं आप लोग को यही एक चीज़ सिखाने वाली हूँ। ट्रेडिंग एक ऐसी फील्ड है जिसमें आपको ये बेसिक चीज़ों का नॉलेज भी नहीं होगा ना, तो आप लोग कभी भी इस फील्ड से पैसा नहीं बना सकते। वैसे तो इस फील्ड में आपके पास जितना भी नॉलेज हो कम है, लेकिन आप में से बहुत से लोग हैं जो लोगों के वीआईपी ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन फिर मेंटोर्स को ब्लेम करते हैं कि हमारे एसएल हो जाते हैं या हमारे टीपीस नहीं होते या ये रीज़न है या वो रीज़न है। बेसिकली बहुत सी रीज़न होती हैं आप जिसमें आप खुद कसूरवार होते हैं। उसका क्या मतलब है जो मैं ये बात कह रही हूँ? देखें, जब आप किसी का भी वीआईपी ज्वाइन करते हैं ना, तो आप लोग क्या समझते हैं कि आप लोग ये समझते हैं कि हम सामने वाले पे पूरा मुसल्लत हो गए, ठीक है, कि अब वो जो कहेगा वो ही हरफ आखिर है। देखिए, किसी भी इंसान की 100% की एक्यूरेसी नहीं है इस मार्केट के अंदर। अगर आपको लगता है कि 100% कोई चीज़ परफेक्ट है इस मार्केट के अंदर, तो ये रोंग है, टोटली रोंग। 100% परफेक्शन इज टोटली रोंग। आप लोगों को अगर ये चीज़ लगता है तो ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। कोई भी इंसान इस मार्केट में 100% परफेक्ट नहीं हो सकता। अच्छा, दूसरी चीज़ आप लोगों को मैं एक चीज़ बता दूं, आपने लाइफ में कभी भी किसी के सिग्नल्स को फॉलो करना हो तो आप किस तरह से कर सकते हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो बड़े एक मिसाल देते हैं कि नकल के लिए भी अकल की ज़रूरत होती है। आप किसी के सिग्नल्स भी तभी फॉलो कर सकते हैं जब तक आपके पास खुद थोड़ी बहुत स्किल होगी। अब सामने वाला आपको एंट्री करवा रहा है, आपको पता ही नहीं मेरा एंट्री पॉइंट क्या है, आपको पता ही नहीं मेरा एग्जिट पॉइंट क्या है, आपको पता ही नहीं कि उसने ट्रेड के 5 से 6 टीपी दिए हैं, तो मैंने किस ट्रेड तक अपने आप को होल्ड करना है, किस ट्रेड तक मैंने अपने आप को होल्ड नहीं करना। देखिए, कोई भी मेंटोर आपको खुद आके थोड़ी ट्रेड लगवा के देगा। ये चीज़ें तो आपको आपने खुद मैनेज करनी है। और एक चीज़, कभी भी कोई आपका लॉस नहीं करवाता। इस मार्केट के अंदर आप अपने लॉस के रिस्पॉन्सिबल खुद होते हैं, क्योंकि आप अपनी रिस्क को मैनेज नहीं करते, आप अपनी लॉस को मैनेज नहीं करते। देखिए, अगर आप डेली बेस पे, मैं ये मानती हूँ इस मार्केट के अंदर अगर आप 3 से 4 एसएल भी इस मार्केट से घर लेके जाते हैं ना, तो आपका एक टीपी उन 3 से 4 एसएल को कवर कर सकता है। कैसे कर सकता है? अब मिसाल के तौर पे आपके पास अकाउंट है $100 का, $100 का आपके पास अकाउंट है, ठीक है। देखिए, क्योंकि मैंने मिनिमम इक्विटी की बात इसलिए किया है, मेजोरिटी लोगों के पास इक्विटी मिनिमम होती है। अब आप मुझे एक बात बताएं, $100 के ऊपर कितना मिनिमम लोड साइज होना चाहिए? आप लोग मुझे ये बात बताएं। देखें, $100 के अकाउंट के ऊपर 0.0 से ऊपर जाना आप समझ लें कि गुनाह है आप लोगों के लिए। इतने छोटे अकाउंट के ऊपर इस लोड से ऊपर जाना, समझे आप लोगों के लिए क्या है? इस फील्ड के अंदर गुनाह है आप लोगों के लिए कि अगर आप लोग इस लोड साइज से ऊपर जाते हो। उसकी रीजन क्या है? अब देखिए, पाकिस्तान के अंदर रहते हुए कौन सा कारोबार है जो $100 से होता है? अब $100 कितने पैसे बनते हैं? 28,000 या ज़्यादा से 27-28 हज़ार पे बनते हैं। अब मुझे बताएं, 27-28 हज़ार रुपया लगाकर कौन सा कारोबार है जिसमें से आप रोज के 500-600 या 1000 भी बना सकते हैं? इम्पॉसिबल, नहीं बना सकते। तो भाई, इस मार्केट से आपकी एक्सपेक्टेशन इतनी हाई क्यों हो जाती है? इसलिए हो जाती है क्योंकि सिर्फ आपको नजर आ रहा होता है, आपने एक बटन दबाना है, आपको बाय मिल जानी है, एक बटन दबाना है, आपको सेल मिल जानी है। अब जब डॉलर आपके पास आ रहे होते हैं ना, तब तो आपको बहुत खुशी हो रही होती है कि भाई डॉलर हमने बना लिए। लेकिन जब उसी तरह जा रहे होते हैं ना, फिर आप लोग क्या करते हो? ब्लेमिंग स्टार्ट कर देते हो कि भाई फला बंदे ने सही सिग्नल नहीं दिया, या फला बंदे का तो एनालाइज ही गलत है, या फला बंदे की तो कम्युनिटी गलत है। लेकिन सरासर उसमें फॉल्ट किसका होता है? आपका अपना होता है। अब अगर आप 0.01 की लोड यूज करते हो, आप $100 आपका अकाउंट है, आप कितना रिस्क ले रहे हो अपनी एक ट्रेड पे? कुछ भी रिस्क नहीं ले रहे। चलो मैं एक मिसाल देती हूँ कि आपने एक ट्रेड पे रिस्क लिया $2 का, ठीक है। आपने $2 का रिस्क लिया एक ट्रेड के ऊपर, आपका क्या हो गया? आपका एसएल हो गया, स्टॉप लॉस आपका हिट हो गया, ठीक हो गया। अब आपने फिर से एक लोड उठाई, फिर से उसमें क्या हुआ? $2 का आपको लॉस हो गया, ठीक है, एसएल हो गया, ठीक है। अब देखें, उस ट्रेड में भी आपका एसएल हो गया। अच्छा, अब तीसरी दफा फिर से अगर आप कोई ट्रेड उठाते हैं, चलिए एक दफा और मान लिया
कि आपका फिर से $2 का एसएल हो गया। आप मुझे बताएं कि टोटल कितने डॉलर्स हैं ये? $6। अब टोटल इस टाइम पे आप कितना ओवरऑल लॉस में है? $6 लॉस में है। अब देखिए 3 ट्रेड्स के एसएल होने के बाद भी आप सिर्फ $6 लॉस में है। अगर आपकी चौथी ट्रेड प्रॉफिट में जाती है ना और उसमें आपके एनालिसिस ठीक होते हैं तो वो कम से कम आपको $10 का रिवॉर्ड देके जाएगी। ठीक है, कम से कम भी $10 का रिवॉर्ड आपको, अगर आपके इतने एसएल हुए हैं। उसके बाद चलिए अगर आपकी एक भी ट्रेड विन होती है, अगर वो ट्रेड आपको $10 भी देके जाती है तो आप मुझे बताएं कि आपकी सारी रिकवरी होती है $6 की और आपके पास एक्स्ट्रा भी $4 आते हैं। रीजन, आपने रिस्क मैनेजमेंट के अंदर रह के खेला। अब $100 के ऊपर अगर आप तीन ट्रेड्स भी अगर आप मार्केट में 3 दफा भी एंटर हुए हो और मार्केट ने आपको लॉस दिया ना, तब भी ओवरऑल आप लॉस में नहीं हो। बात सिर्फ ये है आपकी मैनेजमेंट की। जब आपकी मैनेजमेंट अच्छी नहीं होती तो आप सामने वाले को ब्लेम नहीं कर सकते। अब देखिए अगर आपका $200 का अकाउंट है तो तब भी सेम यही क्राइटेरिया होना चाहिए। ठीक है, आप $200 के ऊपर भी यही रखो कि भाई $3 का लॉस हो गया, एक दफा $3 का लॉस हो गया, तीसरी दफा $3 का लॉस हो गया, इससे ऊपर हमने $200 के अकाउंट के ऊपर $9 के रिस्क के ऊपर सामने नहीं जाना। अब अगर $9 का आपका लॉस हुआ है तो आपका ऑब्वियसली प्रॉफिट भी तो कोई $15 का बनेगा ना। ठीक है ना, तो इस तरह से अपनी लॉट्स को और अपने रिस्क को मैनेज किया करें। आप लोग अपने नुकसान के रिस्पॉन्सिबल खुद होते हैं, तो इसलिए किसी को ब्लेम ना किया करें कि फलां का मेंटोरशिप नहीं अच्छी या फलां का वीआईपी नहीं अच्छा या फलां का ये नहीं अच्छा। रीजन ये होती है कि आपको चीज़ों को मैनेज नहीं करना होता। ठीक है, अब एक मिसाल है, मैं आप लोग को समझाती हूँ कि आपने एंट्री और एग्जिट कैसे करना होता है। ये एक जोन है, एक लेवल है। ठीक है, आपको किसी भी मेंटोर ने बोला कि आपने इस लेवल से रिट्रेसमेंट पे बाय करना है। ठीक है, अब ये होगी मार्केट की रिट्रेसमेंट। ठीक है, मार्केट पहुंच गई यहाँ पे। अब इसने क्या बनाया? इसने हायर हाई बनाया। अगर आप गौर करें मार्केट ने क्या बनाया, मार्केट ने हायर हाई बनाया। अगर मैं इसको यहाँ पे लेके आऊँ तो अब देखें मार्केट ने, अब मेंटोर आपको बोलता है यहाँ पर कि आपने कब बाय करना है, 26-32 पर बाय करना है। अब 26-32 कहाँ पर है? ये एरिया 26-32 कौन सा जोन है? 26-32 जोन है ये वाला जोन। ठीक है, अब एक मेंटोर आपको बोल रहा है कि आपने 26-32 से क्या करना है, मार्केट में बाय करना है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ प्रॉपर 26-32 का लेवल। अब आप क्या करते हैं, चलती हुई मार्केट में डायरेक्ट एंटर कर लेते हैं, रिट्रेसमेंट का इंतजार नहीं करते। ठीक है, ये रिट्रेसमेंट पे। अब अगर आप चलती हुई मार्केट में कूदेंगे, यहाँ पे अपना एसएल रखेंगे तो ऑब्वियसली मार्केट तो हिट करके ऊपर चली जाएगी। अगर आप रिट्रेसमेंट पे एंट्री लेंगे, जो कि आपके मेंटोर ने आपको कहा है कि 26-32 पे आपने एंट्री लेनी है, आपने रिट्रेसमेंट पे इंतजार किया और आपने स्टॉप लॉस कहाँ लगाया? इस वाले लोअर लो के नीचे। ठीक है, अब मुझे बताएं मार्केट कभी भी आप कैसे हिट नहीं करके जाएगी। अब आपने इसको टीपीस को रखना कहाँ तक है? फॉर एग्जांपल आपका मेंटोर कहता है आपका फर्स्ट टीपी है 26-38, सेकंड टीपी है आपका 26-42, थर्ड टीपी है आपका 26-47। ठीक हो गया। अब आपने इनको कैसे मेंटेन करना है, मैं साथ साथ लिख देती हूँ। आपका ये टीपी है 26-38, आपका ये टीपी है 26-43, आपका ये टीपी है 26-47। अब मुझे बताएं कैसे होल्ड करेंगे। देखिए होल्ड करने का एक तरीकेकार होता है चीज को। क्या तरीकेकार होता है कि आपने 26-32 पे एंट्री की, मार्केट आपके हाथ में गई, 26-38 आपका पहला टीपी है। ठीक है, अगर आपने बुक करना है, देखिए लालच इंसान को हमेशा लेके डूबती है। उसका रीजन क्या है कि जब आपने एक ट्रेड को एक लेवल तक होल्ड किया, आपने देखा कि मेरा अकाउंट का साइज $100 है। अब मुझे मार्केट ने $100 की जगह मेरा जो टारगेट था रोज का $5 का पूरा कर दिया पहले टीपी पे। अब अल्लाह का शुक्र अदा करें और मार्केट से एग्जिट हो जाए, लेकिन नहीं, आप लोगों ने मजीद होल्ड करा। ठीक है, अब क्या हुआ कि आपने मजीद होल्ड करा, ब्रेक इवन नहीं लगाया और मार्केट यहीं से घूम के वापिस नीचे आके आपका फर्स्ट टीपी भी लेगी। ये होती है ग्रेडीनेस। अब आपने इसको होल्ड कैसे करना है? बिलफर्ज मार्केट नीचे आई, फिर मार्केट ऊपर गई। अगर मार्केट आपकी 26-38 पर खड़ी है, ठीक है, और आपने लगाई है यहाँ से ट्रेड 26-32 पे, तो आप पहले अपनी ट्रेड को 26-32 पे रख के नो प्रॉफिट नो लॉस पे ब्रेक इवन करें। ठीक है, उसके बाद अगर मार्केट 26-38 पे जाती है, उसके बाद आप मजीद आप होल्ड करते हो 26-43 तक, तो आप 26-38 पे नो प्रॉफिट नो 26-38 पे अपना ब्रेक इवन लगाओ और अपना कम से कम ये जो पिप्स आपने मार्केट से निकाली है इनको कैच करो, ये प्रॉफिट अपना बुक करो।
अच्छा, अगर बिल फर्ज आपने इस टीपी को मजीद ऊपर होल्ड करना है, देखें एक बात हमेशा याद रखिएगा, इस मार्केट में 100% परफेक्शन कोई चीज़ नहीं होती। कोई भी अल्लाह माफ़ करे फरिश्ता सिर्फ तो है नहीं है कि भाई किसी पर वही आती है कि मार्केट यहाँ ही जाएगी या यहाँ ही करेगी। कोई भी फरिश्ता नहीं है इस मार्केट के अंदर। सब सिर्फ इस मार्केट को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, प्रिडिक्शन कर सकते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना होता है किसी की प्रिडिक्शन ज़्यादा अच्छी होती है, किसी की प्रिडिक्शन नॉर्मल होती है, या कोई मार्केट को बहुत अच्छा जज कर सकता है ना, तो वो भी सिर्फ प्रिडिक्ट ही कर सकता है। ठीक है, 100% इज नथिंग इन दिस मार्केट, कुछ भी नहीं है 100% इस मार्केट के अंदर। तो आपने हमेशा अपने लॉस को अपने प्रॉफिट से पहले रख के सोचना है। आप लोग क्या करते हो, आप लोगों ने अगर यहाँ से ट्रेड एग्जीक्यूट किया है, अब आप कह रहे हो जी मुझे वीआईपी में सिग्नल मिला है मार्केट सेल है, तो आप धड़ाधड़ यहाँ से सेलिंग के लॉट्स उठाते हो। यहाँ से एक मिसाल दे रही हूँ मैं, यहाँ से धड़ाधड़ आप लोगों ने यहाँ पे सेलिंग 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 सेलिंग, एक ही कैंडल आती है और इन सबको उड़ा के ले जाती है। ठीक है, अब देखिए सिग्नल देने वाले ने आपको ये नहीं कहा था कि आप इतनी इतनी बड़ी लॉट्स उठा लें, अपने पोर्टफोलियो का इतना बड़ा रिस्क ले लें। अब यहाँ पे मैंने कुछ ऐसे लोग भी देखे हैं कि जो $100 के पोर्टफोलियो के ऊपर 0.010 की लोट उठा रहे होते हैं, 0.08 की लोट उठा रहे होते हैं। मतलब हद हो गई है, उनको इस चीज का अंदाजा ही नहीं कि वो कर क्या रहे हैं। ठीक है ना, देखिए टीपी एंड एसएल मार्केट में होने ही होने हैं। अगर आप एसएल के डर से मार्केट में एंटर नहीं होगे तो ऑब्वियसली आप कमा ही नहीं सकते। तो एसएल से डरने की बजाय एसएल को फेस करना सीखें। एसएल को फेस करने से मुराद ये है कि अपने लोड साइज को और अपने रिस्क को इस तरह से मैनेज करें कि मार्केट अगर आपके 3-4 भी एसएल ले जाए ना तो आपको फर्क ना पड़े, और नहीं पड़ता फर्क अगर आपने मैनेजमेंट के साथ काम किया हो तो। ठीक है, अब जब यहाँ पे आपने $100 का पोर्टफोलियो और 4-4 लोटे खोली हुई है, वहां पे तो आपकी टांगे कांपनी है, फिर वहां पे तो आप मैनेज नहीं कर सकते। ठीक है, फिर वहां पे तो आपने ब्लेमिंग ही करनी है। अब यहाँ पे अगर बिल फर्ज आपने 26-38 तक आपकी ट्रेड आती है, आपने नेक्स्ट कैसे होल्ड करनी है, अपना ब्रेक इवन उठा के 26-38 पे रखना है। ठीक है, और फिर जब मार्केट ऊपर जाने लग गई है, आपको लगे कि मार्केट 10-15-20 30 पे ऊपर चली गई है, 26-38 पे अपना ब्रेक इवन लगाएं और 26-43 तक होल्ड करें। जब आपको लगे कि मार्केट 26-43 को भी टच कर रही है, अपना ब्रेक इवन 26-38 से उठाएं और 26-38 और 26-43 के दरमियान में रखें अपना ब्रेक इवन, मतलब हाफ इसका भी बुक करें। ठीक है ना, और अगर मार्केट 26-43 से ऊपर क्लोजिंग देती है, आपको लग रहा है कि 26-47 तक मार्केट जा रही है, तो यहाँ से अपना टीपी बुक करें और इतनी अच्छी राइड का एंजॉय करें। अब देखिए ये तो किसी को नहीं ना पता, अगर वो यहाँ से एंट्री कर रहा है मार्केट यहाँ जाए यहाँ जाए यहाँ जाए, ये तो किसी को नहीं पता। इसको आपने खुद एडजस्ट करना होता है, चाहे वो बाइंग में हो या चाहे वो सेलिंग में हो। और दूसरी चीज, ये सामने वाले पे इंडिपेंडेंट होना छोड़ दें। ठीक है ना, ये थोड़ी सी खुद भी ट्रेडिंग के अंदर आपको इतनी सेंस होनी चाहिए कि आप मार्केट में एग्जिट कहाँ पे कर रहे हो और मार्केट में एंटर कहाँ पे कर रहे हो। आप जहाँ पे एंट्री कर रहे हैं आपका एसएल कहाँ होना चाहिए। अब अगर मेंटोर ने आपको बताया है, एक मिसाल है कि आप 20 पिप 30 पिप का एसएल रख लें, तो आया अल्लाह ने आपको भी इतनी अकल दी है, थोड़ा सा आप खुद भी चीज़ों को जज करने की कोशिश किया करें। अगर आपका पोर्टफोलियो अच्छा है तो अपना एसएल थोड़ा सा टाइट रख लिया करें, अगर आपका पोर्टफोलियो छोटा नहीं है तो जैसे आपको मेंटोर ने बताया उसके मुताबिक रख लिया करें। मतलब इन चीज़ों को थोड़ा बहुत, मैं ये नहीं कहती कि आप सामने वाले की बात ना मान के अपनी मनमानी करें, नहीं, मतलब थोड़ा बहुत चीज़ों को एडजस्ट करना सीखें, अपनी ट्रेड को एडजस्ट करना सीखें कि मैंने मार्केट के अंदर एंटर कब होना है, कब नहीं होना, बेतुका एंटर नहीं होना, किस सेशन के अंदर एंटर होना है। मैंने इतना ज़बरदस्त नॉलेज आप लोगों को प्रोवाइड किया हुआ है पूरी यूट्यूब में, मेरे डिफरेंट वीडियोस आप देख लें, एक एक चीज़ मैंने ओपनली आप लोगों के साथ शेयर की हुई है। कोई वो नहीं है कि मैं अपना नॉलेज आप खुद से छुपाऊं या आप लोगों को कोई मिसगाइड करूं, ईच एंड एवरीथिंग मैं आप लोगों को क्लियर कट बता रही होती हूँ। ऑन दी अदर हैंड, अब आपने एग्जिट कैसे करना है मैंने आपको वो भी बता दिया है, आपने एंट्री कैसे करनी है मैंने आपको वो भी बता दिया है कि जब आपने किसी जगह से एंट्री करनी है तो रिट्रेसमेंट का वेट करना है, रिट्रेसमेंट का वेट करके आपने हमेशा एंट्री करनी है, और जब एग्जिट करना है तो कैसे करना है, ब्रेक इवन लगा के करना है। ठीक है, जहां तक आपको टीपीस बताए गए हैं वहां तक होल्ड करें, ब्रेक इवन कर करके होल्ड करें, और ब्रेक इवन को भी मैनेज करना है। अब ये नहीं कि यहाँ पे एंट्री पॉइंट है 26-32 और मार्केट अभी यहाँ भी नहीं पहुंची तो आप ब्रेक इवन उठा के इसके ऊपर रख दें, उसने तो फिर हिट होना ही होना है। तो इन छोटी छोटी चीज़ों को आपने एडजस्ट करना है। ये कैसे एडजस्ट होंगी, मार्केट के अंदर स्टे करने से एडजस्ट होंगी। ठीक है, मार्केट को टाइम देने से एडजस्ट होंगी, मार्केट की थोड़ी सी मार खाने से एडजस्ट होंगी। आई होप कि आपको आज की ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रही हो और काफ़ी आप लोगों को चीज़ों की समझ आई हो कि हम लोगों ने अपनी ट्रेड्स को कैसे मैनेज करना है और कैसे होल्ड करना है। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि नेक्स्ट टाइम आप कभी भी किसी को ब्लेमिंग नहीं करेंगे कि हम लोगों ने ये किया या वो किया या किस तरह से करना है। आपको थोड़ी बहुत इस वीडियो को देखने के बाद इस चीज़ की सेंस आ गई होगी इंशाल्लाह।
ऑन दी अदर हैंड आप लोग चाहें तो मेरी कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, मेरा चैनल बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है और उसके बाद लर्निंग वीडियोस भी आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। थैंक यू सो मच।